हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शार्प माइंड क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3। अब 1.3 में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 बता रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है आपने जो आपके पास फ्रैक्शन में दिया हुआ है आपने इसको डेसिमल फॉर्म में करना है, डेसिमल एक्सपेंशन में करना है। ठीक है, तो देखिए बेटा, हमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोल रखा है 36/100। अब जैसे कि आप सबको पता है ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, रैशनल नंबर की फॉर्म में है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल मतलब पॉइंट्स में हमने इसको करना है। अब जैसे आप सब बच्चों को पता है, हम छोटी क्लास में ही ये पढ़ते आए हैं कि नीचे अगर हमारे पास एक जीरो होगा तो हम एक नंबर पहले पॉइंट लगा देंगे। अगर दो नीचे जीरो है तो हम क्या करेंगे, दो नंबर के पहले हम पॉइंट लगाएंगे। तो इसका क्या बन गया बेटा, 0.36। जैसे इसका दूसरा मेथड भी होता है, हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे 36 को डिवाइड किया 100 के साथ। अब 100 बड़ा है, 36 छोटा है, तो हम यहां पॉइंट लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाता है, 0। तो क्या आ जाएगा, 103 का 300। तो यहां से जब इसको माइनस किया तो कितना आ गया बेटा, 60। तो 100 यहां पे जब हमारे पास 0 आ गया तो एक और 0 लग जाता है, तो 106 का 600। तो रिमाइंडर आ गया 0। तो यहां पे क्या हो गया बेटा, ये जो 36/100 था ये क्या बन गया मेरे पास, 0.36। तो अब आप इसको क्या बोल सकते हैं, सबसे पहली बात ये खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 है। अब मेरी पिछली वीडियोस में देखना, जहां पे मैंने इर्रेशनल नंबर आपको समझाया था, इर्रेशनल नंबर में आपको कुछ डेफिनेशंस बताई थी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। वो वाली डेफिनेशंस आप देख लेना, क्योंकि उन डेफिनेशंस का इस्तेमाल इन क्वेश्चंस में होने वाला है। तो यहां पे क्या आ गया बेटा, ये तो रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, नॉन रिपीटिंग। और ये खत्म हो गया यहां पे, ठीक है, खत्म हो गया यहां पे, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे इसको हम, टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया बेटा मेरे पास नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया बेटा, ये हो गया नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। ये चीज क्लियर हो गया, ये चीज समझ आ गई आपको, वेरी गुड बच्चों। अब इसका सेकंड पार्ट हमें बताया हुआ है, तो सेकंड पार्ट में हमें बोला है 1 डिवाइडेड बाई 11। अब इसको देखना है, आपने इसको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या बनेगी इसकी। अब देखिए, इसको अभी हम सीधा डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 11। ये तो सबको डिवाइड करने आता है। अब ये बड़ा है छोटा है तो पॉइंट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0। अभी भी ये छोटा है तो यहां पे एक 0 लग जाएगा, तो ये क्या बन गया, 100। 11 9 का 99, तो बेटा माइनस करेंगे तो 1। अब अगेन छोटा है, एक 0 तो ठीक है लगेगा, तब कोई चेंजेस नहीं आएगी। जब 2 0 लग जाएंगे तो यहां पे 0 आ जाएगा। तो फिर 11 9 का 99, अगेन 1, फिर एक 0 का कोई मुश्किल नहीं है। एक और 0, जब दो नंबर आप नीचे से ऊपर से उतार लेते हैं 0 0 के फॉर्म में, या दो नंबर उतारते हैं तो यहां पे 0 लग जाता है। तो क्या आ जाएगा, 11 9 का 99। तो देखिए बेटा, ये क्या हो रहा है आपके पास, ये वही आता जा रहा है, 1 फिर 100 बना रहे, फिर 1 फिर 100। तो ये आपके पास क्या हो रहा है, 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर आपके पास खत्म नहीं हो रहा है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बन जाएगा आपके पास, ये नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरी चीज देखिए, पॉइंट के बाद देखिए 09 09 09, ये 09 09 09 ये रिपीट होता जा रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, रिपीटिंग। तो कौन सा ये डेसिमल है हमारे पास, ये हमारे पास है रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो ये रिपीट हो रहा है 09 09, और दूसरा ये खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा। अब 09 रिपीट हो रहा है तो इसको हम 09 लिख के हम ऊपर बार लगा सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। तो ये था हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाला डेसिमल एक्सपेंशन। आई थिंक आपको यहां तक बेटा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। अब इसके थर्ड पार्ट में हमें क्या बोल रखा है, ये हमें बोल रहा है 4 1/8 की फॉर्म में। ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, 4 1/8 की फॉर्म में। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर जो भी बनता है उस फ्रैक्शन में लेकर आएंगे।
33, अब ये आता होगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 का 32 प्लस 1 33 और नीचे आ गया 8। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है फ्रैक्शन में, हम इसको करेंगे डेसिमल में। तो 33 को डिवाइड करके देखिए 8 के साथ, तो क्या आएगा 8 4 दा 32, तो यहां आ गया 1 रिमाइंडर। अब खत्म हो गया तो यहां पॉइंट लगेगा तो 0 बन जाएगा। 8 1 का 8 माइनस किया तो 2 अगेन 0, 8 2 दा 16 अगेन 4 0, 8 5 का 40, तो ये हमारे पास खत्म हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये जब खत्म हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहां खत्म, तो दिस इज टर्मिनेटिंग, दिस इज टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो गया। अब देखिए पॉइंट के बाद क्या रिपीट हो रहा है, नहीं, तो क्या आएगा ये नॉन रिपीटिंग। तो इसको हम बेटा बोल सकते हैं, ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, दिस इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। आई होप आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आ रहे होंगे, मैं बहुत आराम से बहुत डिटेल में समझा रहा हूं। ये चीज क्लियर हो गया बेटा, गुड। नाउ इसका बेटा फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3/13। अब 3/13 है तो इसको क्या करेंगे, 3 को डिवाइड कर दीजिए 13 के साथ। अब देखिए छोटा है तो पॉइंट, तो क्या आ जाएगा 0, तो 13 का टेबल करेंगे, 13 टू द 26, 3 द 39, तो 2 का आ जाएगा 13 टू द 26। अब 30 में से 26 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, फिर 0 लग गया, 13 3 द 39, तो 1, अब यहां पे 0, अभी छोटा है, ठीक है, तो 1 के बाद एक 0 लिया, अगर एक और 0 लेंगे तो यहां पे 0 बन जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया। तो आगे आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, 13 को आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 13 कितने का आता है, 13 7 का 91, तो यहां पे आ गया 9, फिर 0, यहां से इसको रब कर देता हूं मैं, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या आ जाएगा, 13 7 का 91, तो यहां से 9 रिमाइंडर 0 आ गया। अब 13 को हम 7 से करेंगे, 13 को सॉरी 6 से करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से ये चलता चलेगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये खत्म, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो खत्म नहीं हो रहा है और दूसरा नॉन रिपीटिंग, ना ही ये खत्म हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। ये चीज क्लियर हो गया बेटा आपको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 5th क्वेश्चन है 2/11, इसको ट्राई करिए, ठीक है। लास्ट पार्ट है आपका, वो मैं लास्ट पार्ट आपको सॉल्व करवा के बताता हूं, क्योंकि उसमें एक छोटी सी ट्रिक लगाएंगे कि वो क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, इस 6 पार्ट में बोला है 329 डिवाइडेड बाई 400। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे इसको डिवाइड करना शुरू कर देंगे, 329 डिवाइडेड बाई 400, नहीं, वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा और वहां पे मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको 329 4 इंटू 100 कितना होता है 400, तो मैंने इस तरह से तोड़ दिया। तो मैं क्या करूंगा, मैं 329 को, जो 329 है, इसको डिवाइड करूंगा किसके साथ, 4 के साथ। किसके साथ कर दूंगा, 4 के साथ, और 100 को बाद में देखेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4 8 द 32, ठीक है। तो यहां से जब माइनस किया तो 0, ऊपर से निकल जाएगा 9, तो 4 2 का 8, तो यहां से 1.0, 4 2 का 8, अगेन माइनस किया 2 0, 4 5 का 20, तो ये हमारे पास खत्म हो गया, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहां पे क्या बन गया मेरे पास 82.25, और नीचे क्या बन गया हमारे पास 100। अब आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था, नीचे अगर आपके पास 2 0 हैं तो ये पॉइंट आपके पास 2 नंबर पहले चला जाएगा, तो 2 0 है तो पॉइंट कहां पे आ जाएगा 1 2, तो कहां पे आ जाएगा 8 से पहले, तो क्या लिखेंगे 0.8225। समझ आ गया। अगर 2 नंबर है तो 0.1 2 नंबर पहले आया।
अगर 3 होता तो 3 नंबर पहले जाता। तो यहां पे क्या आ गया 0.8225, जिसको हम लिख सकते हैं 0.8225, क्योंकि कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पे देखिए ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये आगे जा रहा है, ये खत्म हो गया, यहां पे खत्म हो गया क्योंकि रिमाइंडर खत्म हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है। और दूसरा क्या है नॉन रिपीटिंग, दूसरा क्या है नॉन रिपीटिंग। आई थिंक ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग आपने किस तरह से फाइंड करना है। दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपने फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल, और बताना है डेसिमल एक्सपेंशन में कौन सा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, कैसा है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन कवर कर लिया है। तो अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसके लिए मैं सेकंड वीडियो लेकर आता हूं आपके लिए। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट में मैसेज करके बताइए कहाँ पे उसको कौन से क्वेश्चन में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।